नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द हिस्ट्री वाइज पर। दोस्तों, हम एक सीरीज शुरू कर रखी थी हमने दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लेकर आए हैं खिलजी वंश से संबंधित स्थापत्य कला के बारे में। चलो दोस्तों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये लो, मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ये इसको नीचे ले आते हैं दोस्तों। ये लो, सबसे पहली इमारत दोस्तों है अलाई दरवाज़ा। इसका निर्माण दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, जो कि 1311 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों? 1311 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। ये लो दोस्तों, याद रखना जो अपन ने पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण हुआ था। उसी का जो दक्षिणी प्रवेश द्वार है दोस्तों, वही ये अलाई दरवाजा है जो आपको चित्र दिख रहा है। 1993 में इस अलाई दरवाजे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। इसके गुम्मुद निर्माण में, जो इसका गुम्मुद है उसके निर्माण में पहली बार वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया दोस्तों। और यह जो दरवाजा है ये लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। अब इसके लिए ये प्रश्न बनता है दोस्तों कि सल्तनत काल में सर्वप्रथम संगमरमर का प्रयोग इसी इमारत में किया गया। तो आपको ये याद रखना है कि सर्वप्रथम संगमरमर का प्रयोग कौन सी इमारत में किया गया? तो अलाई दरवाजा, नई दिल्ली। यह है भारत की प्रथम इमारत है दोस्तों जिसमें केवल इस्लामी पद्धतियों का प्रयोग हुआ है। इसके बारे में जॉन मार्शल कहते हैं दोस्तों कि अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य के खजाने का सबसे सुंदर हीरा है। इससे अगली इमारत दोस्तों है, इससे अगली इमारत पढ़ेंगे हम जमियत खाना मस्जिद। इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी करवाता है। यह पूर्णतया शुद्ध इस्लामी और ईरानी विधि से निर्मित मस्जिद है। यह दिल्ली में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है उसी के पास यह स्थित है। अब पढ़ेंगे हम हजार सितुन का महल। इसे दोस्तों 1000 स्तंभों वाला महल भी कहते हैं। इसका निर्माण भी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। कब करवाया? 1303 में। और कहाँ करवाया? श्रीनगर। दोस्तों, ये जो श्रीनगर है, एक शहर बसाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, श्रीनगर। ये उस जो ये अपन पढ़ते हैं, ये श्रीनगर उस श्रीनगर से अलग है। ये तो J&K में है, लेकिन ये श्रीनगर नई दिल्ली में है। ये इसकी बसावट किसने करी थी दोस्तों? किसने की थी? श्रीनगर के बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। दूसरी इमारत है हौज-ए खास। ये इमारत नहीं दोस्तों, एक तरह से तालाब, सरोवर कह सकते हैं, जलाशय कह सकते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। किस लिए कराया था? जो श्रीनगर अपन ने अभी यहाँ पढ़ा, उसको पानी की आपूर्ति करने के लिए 1296 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। बाद में फिरोज तुगलक, जिसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया, फिरोज तुगलक ने, उसने इसका भी एक बार पुनर्निर्माण करवाया था। अब पढ़ेंगे दोस्तों, अगली इमारत है ऊषा मस्जिद, या कई बार इसको दोस्तों ऊखा मस्जिद भी कहा जाता है। ऊषा मस्जिद बोल दो या ऊखा मस्जिद बोल दो। ये स्पेशली याद क्यों रखनी? राजस्थान वालों के लिए स्पेशल आती है क्योंकि राजस्थान के भरतपुर में है दोस्तों। ये कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर में है। इसका निर्माण मलिक काफूर ने कराया था। किसके समय कराया था? अलाउद्दीन के बाद शासक बनते हैं मुबारक खिलजी के समय ऊखा मस्जिद का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, एक अपना रह गया श्रीनगर में आज नोटेड करके नहीं लाया, इसमें ऐड करके नहीं लाया। तो श्रीनगर के बारे में अपन एक पढ़ ले दोस्तों। देखो, 1303 ईस्वी में श्रीनगर की स्थापना या शहर बसाता है कौन? ये अलाउद्दीन खिलजी ही इस शहर का निर्माण या शहर की बसावट करते हैं। दोस्तों, अपन पढ़ते हैं कि दिल्ली 7 शहरों से निर्मित हुआ था। मध्यकालीन शहरों में 7 शहरों से है। उसमें अपन ने एक राय पिथौरा किला पढ़ा था। तो दूसरा जो शहर है
वो श्रीनगर है दोस्तों, श्रीनगर है। एक इतिहासकार हैं बर्नी, जो दरबारी इतिहासकार भी रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी रहे हैं। इन्होंने इस शहर को इन्होंने शहर ए नू कहा है, शहर ए नो, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं नू शहर भी कहा, इसको नू शहर कहा है। इसके बारे में एक मान्यता है दोस्तों, इसके बारे में, इस शहर के बारे में एक मान्यता है कि अलाउद्दीन ने 8000 मंगोल आक्रमणकारी थे, सबसे ज्यादा इनके काल में आक्रमण हुए। 8000 मंगोल आक्रमणकारियों को मारकर उनके जो सिर थे इस इमारत के नीचे, इस शहर के या इस किले के, श्रीनगर का जो किला था उसमें नीचे दबा दी थी। इसी कारण से श्रीनगर कहा जाता है दोस्तों। और इस श्रीनगर का निर्माण भी मंगोल आक्रमण होते थे दोस्तों, मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु, राजधानी की सुरक्षा हेतु इस श्रीनगर की स्थापना की गई थी। थैंक यू दोस्तों। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, अगले वंश तुगलक वंश की स्थापत्य कला के साथ। थैंक यू दोस्तों।